मौजूदा दौर में हिंसा और दंगों में शामिल होने को लेकर एक बड़ा सेटबैक है। पहले कुछ कट्टरपंथी लोग उकसाने वाले वीडियो बनाते हैं, इसके जरिए तनाव होता है। फिर प्रशासन क्योंकि खामोश होता है वोट बैंक के चलते, इसलिए आग में घी जो है वो सोशल मीडिया डाल देते। इसके बाद अफवाह फैलती है कि भैया उस इलाके में इतने लोग मार दिए गए, या फिर ऐसी अफवाह आती है कि यार उधर पता है हमारे घरों में घुस आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भीड़ धावा बोल दी है, सोशल मीडिया पर सब वायरल होने लगता है। और इन सब के बीच में हमारे आपके जैसे वो आम आदमी जिसे कुछ लेना देना नहीं, जो शांति से जिंदगी जीना चाहता है, एक दूसरे के साथ प्यार रह जाता है, उसके पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अबे तुम्हारा खून कब खौलेगा, नामर्द हो, तुम्हारा खून खून नहीं पानी है, तुम्हें धर्म या कौम से कुछ लेना देना नहीं, तुम अपने धर्म अपनी कौम के नहीं हुए, तुम किसके होगे। वो लोग आएंगे तुम्हारे घर में घुसेंगे, जब तुम्हारी औरतों तुम्हारी महिलाओं के साथ कुछ करेंगे तब जाकर तुम्हें पता चले। और ये वो क्षण होता है जो एक आम आदमी जो सुकून से जिंदगी गुजार रहा है, जो शायद एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पिता, अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा बेटा होता है, एक मजदूर, सरकारी नौकर, इंजीनियर, पुलिस वाला, मेरे जैसा पत्रकार, जिससे जिंदगी भर कोई हुड़दंगई नहीं की, जो चुपचाप चाहता है कि नौकरी करे, परिवार के साथ घर गुजारे, उसे ललकार ललकार कर ऐसी लानतें दी जाती हैं कि उसे इस दंगे का हिस्सा, वो इस दंगे का हिस्सा बनता है। दो ग्रुप में लड़ाई होती है, आगजनी होती है, हत्या होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरोप लगते हैं कि जिसकी सरकार है वो सरकार अपने वोट बैंक के हिसाब से एक्शन लेती है, लेकिन सच ये है कि इन दंगों में जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। और अगर आपको लगता है होती है तो फिर हर बार यही घटनाएं इसी पैटर्न में नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा नहीं मिलता। छोट भैया नेता जो यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं धर्म के नाम पर, वो अपनी सियासत को चमकाकर कुछ सालों बाद नेता मंत्री नहीं बन जाते। समझना आपको है, और अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर बहुत देर जाए। वैसे दंगे कराने का तरीका जो है ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। आप ना समझ होंगे, लेकिन 1860 में अंग्रेजों ने जब इंडियन पेनल कोड बनाया था तो उस वक्त भी इसका जिक्र किया गया। इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी में सेक्शन 188 में यह कहा गया था कि जो ड्यूटी पर मौजूद किसी अफसर की बात ना मानने के बारे में बात करता है। इस सेक्शन में एक बाकायदा उदाहरण अंग्रेजों ने उस जमाने में दे दिया था, जिसे हम आप या सरकारें नहीं समझ पाती हैं या समझ कर ना समझ होती हैं। इसमें कहा गया था कोई पब्लिक सर्वेंट एक ऑर्डर देता है कि भैया फलाने गली में जाने से वहां पर हिंसा हो सकती है, वहां पर मौजूद कोई आदमी ऑर्डर को नहीं मानता है, उसी रास्ते से यात्रा निकलती है, और अगर दंगे खतरा होता है तो सेक्शन 188 के तहत उसे जुर्म माना जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो बात अंग्रेज 1860 में समझ गए थे, जिस बात का फायदा उठाकर राजनीतिक दलों की सरकारें वोट बैंक के लिए एक एजेंडा तैयार करती हैं, उसे हम और आप क्यों नहीं समझ पाते? क्यों हम उनके नुमाइंदे बन जाते हैं? क्यों हम और आप फंसते हैं? क्यों एक के बाद हमारे घर के बच्चे जेल जाते हैं जबकि नेताओं के साथ कुछ नहीं होता? कुछ कहानियां सुनाते हैं, आपको शायद समझ में आ जाए। लोग दंगों में जब हिस्सा लेते हैं तो कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता। भीड़ जब हिंसा करती है तो शायद किसी को पता नहीं होता कि शिकार कौन हो जाएगा, और उस घटना के बाद उनके घर वालों का लंबा संघर्ष होता है, जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए इस उदाहरण से।